कुदरत ने ही खोल दी हिमाचल के वन विभाग की पोल। सीएम के पास है विभाग। भाजपा के गढ़ में सबसे ज्यादा कटान, फिर भी वन माफिया पर सरकार क्यों मेहरबान। कांग्रेस एमएलए ने अपनी ही सरकार और सीएम को घेरा। पंडोह डैम में कहां से आई इतनी सारी लकड़ियां। जी हां, हिमाचल कांग्रेस के एक विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप सीधा सा है कि हिमाचल में जंगल कट रहे हैं, माफिया बेखौफ घूम रहा है और सरकार बस देख रही है। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, पंडोह डैम में जो हजारों लकड़ियां बहकर आई हैं, वो क्या पेड़ों से टूटकर खुद ही पानी में कूद गई थी? क्या बाढ़ पेड़ों को पहचान कर उखाड़ लाती है? नहीं साहब, ये अवैध कटान है और ये तब हो रहा है जब वन विभाग खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधीन है। जब विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, सरकार भी उनकी है और माफिया भी खुलेआम जंगलों को चीर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? राठौर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, बीते साल मंडी के थुनाग में भी ऐसे ही बाढ़ आई थी और दर्जनों पेड़ बहकर बाजार में आ गए थे। तब भी जांच के नाम पर कार्रवाई का वादा हुआ था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब वही हालात फिर बन रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या इस बार भी सब कुछ ऐसे ही दबा दिया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री अपने ही विभाग के अफसरों से कोई जवाब मांगेंगे या फिर क्या इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो मंडी से ही हैं, वो इस पूरे मामले पर यूं ही चुप्पी साधे रहेंगे? क्योंकि एक सच्चाई तो यह भी है कि ये लकड़ियां तो उन्हीं के गढ़ में बह रही हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा कटान भी उधर ही हो रहा है। इसलिए अब आप कुछ भी सुनने समझने से पहले इस लिस्ट को देखिए। 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक अवैध कटान के कितने मामले दर्ज हुए हैं, ये उनकी लिस्ट है। मंडी 510 मामले, 840 पेड़। शिमला 893 पेड़ काटे गए। सोलन 559 पेड़। कांगड़ा 755 पेड़, 307 मामले। सिरमौर 5000 से ज्यादा खैर के पेड़ बिना विभाग को पता लगे। चंबा, ऊना, कुल्लू, हर जिले से दर्जनों मामले। और ये तो वो मामले हैं जो विभाग को पता चले। पर्दे के पीछे क्या हुआ है उसे दिखाने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। तो फिर ये पूरा मामला शुरू होता है 25 जून की शाम को। कुल्लू की सैंज और बंजार घाटियों में अचानक बादल फटे। कुछ ही मिनटों में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि छोटी छोटी खड्डे भी दरिया जैसी लगने लगी। ये सभी वीडियोस तो आपने भी जरूर देखे होंगे, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि तेज मटमैला पानी जिसमें तैर रही ये सैकड़ों नहीं हजारों लकड़ियां। कोई पूरा पेड़ है, कोई लंबा लट्ठा है, कहीं चीर कर काटी गई छोटी मोटी लकड़ियां और कुछ ऐसी जो दरिया के बहाव के साथ खुद ब खुद टुकड़े हो गई। और इन लकड़ियों की हालत देखकर एक बात तो साफ है, ये पेड़ गिरकर नहीं टूटे हैं। इन्हें किसी ने काटा है। सुनियोजित तरीके से इन्हें स्टॉक करके रखा गया था, मगर अचानक से आई बाढ़ ने पूरा सीन ही बदल दिया। अब यह अवैध कटान वाली लकड़ियां कई धाराओं को पार कर घाटियों से होते हुए पंडोह डैम तक आ पहुंची है। झील की सतह पर दूर दूर तक सिर्फ लकड़ियां ही लकड़ियां नजर आ रही हैं और कई सारे लोग इस सीन की तुलना पुष्पा मूवी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई हीरो नहीं है, यहाँ सिर्फ विलन ही विलन है। यहाँ सिस्टम की नाकामी है, माफिया का बाहुबल है और साथ में है सरकार की चुप्पी, जिस पर अब कांग्रेस के विधायक ने ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस विधायक खुद कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे अवैध कटान का नतीजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल जांच की मांग की है और कहा है कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता। वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि मंडी जिला तो भाजपा का गढ़ है। यहाँ की सांसद भी बीजेपी से और 10 में से 9 विधायक भी बीजेपी से। खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी यहीं से हैं। इसलिए तो सवाल पूछना उनसे भी बनता है, जब आपके ही इलाके में इतना अवैध कटान हो रहा है तो आप चुप क्यों हैं? क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ सत्ता पक्ष को कोसने की होती है या अपने घर में लगी आग को भी देखना होता है? क्योंकि जब आप सत्ता में थे तब भी जंगल कट ही रहे थे और आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं, या कहें तो और भी बदतर हो गए हैं। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये हिमाचल के अस्तित्व का मुद्दा है। ये उन जंगलों का मामला है जिनसे हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, पहचान मिलती है। लेकिन अब वो जंगल हर साल बाढ़ में बह जाते हैं और सरकार सिर्फ जांच बिठाने का स्वांग रच रही है। इसलिए अब अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ना तैरे बल्कि सरकार के कानों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। क्योंकि ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हिमाचल की आत्मा है। और अगर अब भी हम चुप रहे तो कल सिर्फ चुप्पी बचेगी, हरियाली नहीं।
हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।